एक हाथी है, कहाँ से आया, कब आया, ये कोई नहीं जानता। पत्थर का कैसे बना, यही एक राज है। बस इसी राज को जानने के लिए मैं निकल पड़ा राजस्थान की ओर। टोंक जिले से 26 किलोमीटर दूर ये खेड़ा गांव महाभारत के समय का बताया जाता है और ये हाथी 5,500 वर्ष पुराना। इस हाथी की कहानी सुनोगे, क्योंकि कहानी एक त्याग की है, बहादुरता की है और वफादारी की। शायद ये हाथी ही जानता है। ये कहानी है एक राजा और उसके हाथी की। यहां पहुंचकर मैंने एक व्यक्ति से इसके बारे में कुछ पूछना चाहा कि गांव वाले इसके बारे में क्या बताते हैं। लोक कथा है, क्या कहानी है भाई? इस हाथी बाटा के बारे में बताओ थोड़ा सा। बुक्स में तो ऐसी कोई कहानी है नहीं, मतलब बुक्स में तो। अच्छा, गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले तो बोलते ही है यार कि महाभारत काल का बताते इसको। महाभारत काल का कोई कहानी जुड़ी हुई, कैसे कैसे हाथी यहाँ कैसे आया? इतना तो है नहीं, अब बताना नहीं चाह रहे तुम, है ना? होएगी सही, गांव में रहते हो तो कहते तुम या हाथी बाटो ऐसा आया वैसे आया। हाँ वो तो है, लेकिन यार सबकी अलग अलग कहानियाँ है, पता नहीं कौन सी सही है। हाँ। चलो ठीक है भाई। क्या नाम था आपका? चलिए अब अंदर चलकर इस हाथी को देख ही लेते हैं, आखिर क्या राज है इसका। राज इसका इसके कान पर लिखा हुआ है, सीधे कान पर। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, उस राजा की कहानी जिसका ये हाथी हुआ करता था। एक दिन राजा अपने हाथी के ऊपर बैठकर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहा था। पहाड़ी रास्ते से अचानक से तूफान आ जाता है और पहाड़ी रास्ता गिरने लगता है, जिससे सैनिक घबराकर भागने लगते हैं और राजा उनका को सब्र बांधे रखने की कहता है। जब हाथी को दिखता है कि ये पहाड़ का पत्थर सैनिक और राजा को मार डालेगा, तो उसने वफादारी निभाते हुए उन पहाड़ के पत्थरों के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसको रोके रखा, जिससे वो वहीं पर बैठ गया। और ऐसा बताते हैं कि यह हाथी तब से यहीं पर है, उस राजा का प्यारा हाथी। यह हाथी राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में बना। इसे बनाया था स्थानीय शिल्पकार रामनाथ स्लाट ने। इसके दाहिने कान पर जो उल्लेख मिलता है वो है 1200 का, लेकिन उसके आगे ना तो ईस्वी लिखा हुआ था और ना विक्रम संवत। इसलिए आज भी इस चीज को लेके मतभेद है कि ये ईस्वी था या विक्रम संवत। कुछ गाइड बुक इसे 1200 ईस्वी का बताती है, यानी कि तकरीबन आज से 800 साल पुराना। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के महाराजा सवाई राम सिंह के समय का है और इसे पहाड़ की एक ही चट्टान जो यहाँ पड़ी हुई थी उसी को तराश कर बनाया गया है। ये जो पत्थर है बेसाल्ट पत्थर बोलते हैं और आसपास भी इसी तरीके के टुकड़े पड़े हुए थे, जो जब इसको तराशा गया होगा तो इसमें से निकले होंगे। गहरे रंग की आग्नेय चट्टान पर यह बना हुआ 25 फीट लंबा है और ऊंचाई तकरीबन 20 फीट, यानी जो वास्तविक हाथी होता है लगभग उसी के बराबर। और इसके कान पर 1200 ईस्वी के अलावा और भी कुछ लिखा हुआ था, नल दमयंती की कथा। लेकिन यहाँ पर एक कथा और प्रचलित है, वनवास के दौरान पांडवों की कथा। कहा जाता है कि पांडवों ने एक ही रात में यह विशाल हाथी तराशा ताकि रानी द्रौपदी भगवान गणेश की अपनी दैनिक पूजा जारी रख सके। कहानी यह भी बताती है कि भीम ने पास ही स्थित बावड़ी जल उपलब्ध कराने के लिए खुदवाई थी। ये लोक कथाएं भले ही प्रमाणित ना हो, लेकिन वे क्षेत्रीय लोक स्मृति में हाथी भाटा के रहस्य और आकर्षण को गहरा कर देती है। एक पैर का साइज देखा, ये कर दिया, ये देख रहे हो आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैर मारा था भीम ने और पानी निकल गया, तालाब निकल गया, जिसमें नहा धोकर जब वनवास कर रहे थे वो, तब इस हाथी की पूजा करती थी, यानी गणेश जी की। आना या फिर अगर वास्तव में दैविक शक्तियों से आया है तो वास्तव में बहुत विशाल हाथी है भाई, बहुत ज़्यादा विशाल। एक्चुअल में अगर आपको बताऊँ एक चीज़, ये एक मोनोलिथ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, पूरी एक चट्टान है इसका। ये जो देख रहे हो आप, ये नीचे जो चट्टान है सेम उससे मेल खाता है। तो ये कहना होगा कि हाँ ये इसी चट्टान में हो सकता है। पहाड़ इतना बड़ा हो, उसको काट कर पूरा डिज़ाइन किया गया हो, नीचे से जुड़ा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लास्टर के साइन दिखते हैं।
लेकिन ये जुड़ा हुआ तो दिखता है नीचे से। और दूसरा ये चीज़ यही कि ये भी हो सकता है कि वास्तव में कुदरती रूप से निकला हो, और जो उस तरफ आंसू आपने देखे थे आँख के, वही आंसू जो है आपको इस तरफ भी दिखाई देंगे। ये देखो, और इधर से सूंड में देखो किस तरीके से ये 6 नंबर बना हुआ है, दिख रहा है 6 नंबर। कमाल है यार। कहानी क्या बताते हैं, क्या है इसकी? सर मैं आपको बताऊँ, हाँ ये प्राचीन जमाने में जो पांडव थे ना, हाँ तो वहाँ पर जो पांडव आए थे यहाँ पर है ना, हाँ। तो ऐसा हुआ है कि जो मतलब द्रौपदी थी ना, तो वो रोजाना मतलब गणेश जी की आरती करती थी। अच्छा तो यहाँ पर पानी नहीं था, तो भीम ने यहाँ पर यह कुंड बना दिया। अच्छा, ये कुंड बना हुआ ये है। के बारे में है ना, अच्छा मतलब जैसे दमदार आदमी ने लात मार के बना दिया, हाँ। और जिससे कुंड गया वहाँ से आके एक दिन में मतलब बना हुआ है ये। अच्छा पांडव के जमाने का है, और एक दिन में यहाँ पर आरती द्रौपदी आरती करती थी, और यहीं पर पूजा अर्चना करके फिर यहाँ से निकल गए थे वो। अच्छा चलो थैंक यू। इसके आसपास जो है सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे अजीब सी शांति महसूस होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है इस हाथी के चारों तरफ। तो हाथी के आगे 2 दंत आपको दिखाई देंगे, सूंड दिखाई देगी बाकायदा, और ये बहुत विशाल है। लोगों का मानना है कि ये स्वतः ही इस चट्टान में से प्रकट हुए हैं, इसे बनाया ही नहीं गया, और ये बहुत विशाल हाथी हैं। कितने विशाल ये तो मैं बता नहीं सकता, पर बहुत विशाल। मतलब इसका जो एक लेग है, मैं देखो इसके लेग पे जाके दिखाता हूँ, जो पैर है, और ये इस तरीके से इस चट्टान में धसा हुआ है, जैसे इस चट्टान को काट कर इसको बनाया गया था, या फिर क्या कहानी। इतना तो बड़ा पैर, थोड़ा दूर रहा, इतना तो बड़ा पैर है, यहाँ तक मैं आ गया 6 फीट, 2 फीट और 8 फीट का एक पैर है। चौड़ाई मेरे हाथों में नहीं आ रही, और चारों जो है। दोस्तों एक और विचित्र चीज़ जो इस हाथी के साथ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ें हैं, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में है ये गोल गोल से सर्कल से हैं पूरे, बिल्कुल एग्जैक्ट गोल हैं, सर्कल हैं बिल्कुल। ये देखो, देख रहे हो ये, तो ये थालियाँ दर्शाती हैं कि यहाँ पे जैसे कि खाना खाया करते थे इसमें पांडव वगैरह। अब ऐसी लोक कथा है, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। बीच में ये हिस्सा है इन थालियों के बीच में, तो ये चारों तरफ है, मतलब एक आयताकार फॉर्म ले हुए हैं, तो चारों तरफ है। फिर भी इनको आज गिनते हैं, चलो ठीक है। देखो वहाँ से 3 3 6 2 8 10 12 14 16 18 20, आप भी मेरे साथ गिनना, 22 24 26 26 और 2 28, एक अलग से है साइड में, 29 30 31 32 33 34 34 और 6, ये हो गए 40 40 और 3 43 43 और 3 46 46 और 3 49 49 और 3 50 52 54 56 58 60 65 और 64। अगर आप देखेंगे तो 64 है ये, 3 3 6 8 इस लाइन में है, तो उधर 7 ही है, वो इस चट्टान के ऊपर है जहाँ ये हाथी उसके जस्ट सामने। अब कैसे हैं, क्या है लॉजिक, ये तो कोई नहीं जानता, पर हाँ ये क्रिएट किए हुए हैं चला के, वो भी क्रिएट किया हुआ लगता है ऐसा ही। से एक चीज़ और बताऊं, इन सब का डायमीटर इक्वल है। इसका डायमीटर है 31 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे पूरे सब थालियों का डायमीटर। और जो एंगल जा रहा है, मैक्सिमम एंगल यहाँ से ग्राउंड से वहाँ तक, वो 43 डिग्री जा रहा है। ये सब मैंने मेज़र किया आईफोन से। इसकी हाइट और मेज़र करते हैं, लेंथ और डेप्थ की। ऊंचाई बताऊं, यहाँ से लेके फ्रंट लेग से और ऊपर तक की ऊंचाई है 4 मीटर, और पीछे से लेके आगे तक की लेंथ जो ब्रेड्थ है, इसकी चौड़ाई है वो 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर। तो ये इसका मेजरमेंट है भाई, बहुत हार्ड है इसको परखना सामने से और पीछे से। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। और शाम के समय में यहाँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, बहुत ही शांति है यहाँ पे, सच में बहुत शांति है। राम राम सर सभी को, खम्मा गणित से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। हैं हमारे पूर्वजों को बनाया है इसी। पूर्वजों को बनाया? हाँ। अच्छा, आपका पूर्वजन ने बनाया? हाँ।
ठीक है ठीक है। तो जमान जगदीश महाराज को बनाया है इसने। क्यों क्या तकलीफ है? ना ना तकलीफ ना, बनारस में कोई आ जाए इधर।